अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है और श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। दोनों अध्यायों का एक ही शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में का पुरुषोत्तम योग ध्यान में आने के लिए सर्वप्रथम हमें सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समझ में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। आइए सर्वांग योग के 7वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के प्रकाश में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समझें, जानें और हृदयस्थ करने का प्रयास करें। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग नाम का सर्वांग योग का 7वां अध्याय है। आइए हम क्रमशः जानें और इसे हम प्रायोगिक पद्धति से जानते हैं, जो विज्ञान निष्ठ है। और विज्ञान कभी असफल या झूठा नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि उसको कसौटी पर कस लिया जाता है। जो कसौटी पर कस लिया जाता है वो अनुभव देता है, और अनुमान ये प्रमाण नहीं हो सकता, अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। नाम है उसके आगे, किसके आगे? क्षर और अक्षर के आगे। क्षर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसे प्रकृति भी कहते हैं, क्षर भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। और ये क्षर है। क्षर का अर्थ होता है बदलती रहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 का एक स्थान साम्यावस्था क्षर है। और अक्षर क्या है? तो इस शक्कर के ढेले में ओतप्रोत व्याप्त मिठास है। अब मिठास और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध अलग अलग नहीं निकाल सकते। यदि इसमें से मिठास निकाल दी जाए तो वस्तु ही लुप्त हो जाएगी, वस्तु का उपलब्धि नहीं होगी। और इसमें अगर शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही रखा जाए तो भी ये वस्तु अस्तित्व में नहीं रहेगी, क्योंकि ये अस्तित्व मिठास का रूप है। इसका अर्थ यह है कि सतत रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव और इसमें ओतप्रोत चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व रूप वो अक्षर भाव, आत्मा, ये दोनों अलग अलग है नहीं और न हो सकते हैं। और ये दोनों भी अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्षर कहते ही उसमें अक्षर भी है, और अक्षर कहते ही ये इसका सतत रूपांतरण होता ही रहता है, ये अक्षर भी है। तो क्षर और अक्षर इन दोनों का लय
तीसरे पुरुषोत्तम भाव में होता है जिसे नाम कहते हैं। मिश्री कहते ही शब्द मिश्री का, रूप मिश्री का, रस मिश्री का, गंध मिश्री का, स्पर्श मिश्री का। सतोगुण भी मिश्री में है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। ये हमने सर्वांग योग प्रयोग में विस्तार से जाना है। इन दोनों भावों का लय नाम में होता है। तो इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये जो वस्तु है, ये सारी वस्तुएं जो है वो क्षर और अक्षर संयुक्त है, जो अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसीलिए नाम है उसके आगे, नाम इन दोनों भावों के आगे है। शक्कर कहते ही क्षर भाव जो रूपांतरण होता है, अक्षर भाव जो ओतप्रोत व्याप्त है, स्थिर है, स्थायी है, सदैव है। इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। इसलिए नाम है उसके आगे। जान के बुद्धि ही जहाँ, अब नाम को कौन जानेगा? शब्द को कान जानेंगे, स्पर्श को त्वचा जानेगी, रूप को आंखें जानेगी, रस को जिह्वा जानेगी और गंध को नाक जानेगी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये मन जानेगा, क्योंकि वो मन त्रिगुणात्मक है। वो अपने अपने विषयों को, अपने अपने टारगेट्स को सभी जानते हैं। मन ने 3 गुणों को जाना। अब बुद्धि है हमारे पास। हमने बुद्धि से पूछा कि शब्द भी इसी में है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये हमें पंच ज्ञानेंद्रियां, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों ने बताया हमें। फिर हमने अपने मन से पूछा था, तो मन ने कहा था कि वस्तु त्रिगुणात्मक है, इसके साथ व्यवहार करोगे तब ये 3 गुण प्रकट होंगे। इसको घी के साथ पीस कर सेवन करो, अच्छा ही अच्छा अनुभव देगी। जल के साथ मिलाकर सेवन करो तो अच्छा और बुरा अनुभव देगी। और इसको ऐसे ही चबाओ तो मसूड़े छिलेंगे, दांत टूटेंगे, ये तमोगुणी इसका अनुभव आएगा तुम्हें। ये हमें मन ने बताया। अब हम बुद्धि ने स्वयं विचार किया कि ये तो सत्य है, क्षर और अक्षर ये दोनों इसी वस्तु में व्याप्त है और ये दोनों भावों से ही ये वस्तु बनी है, ये सत्य है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि सभी वस्तुओं में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो ये वस्तु को कैसे पहचानेंगे? तो नाम रख दिया जाए। नाम लेते ही दोनों भाव इसमें आ जाते हैं। नाम ले तब भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु सुखाई का अर्थ होता है अनेक प्रकार के शंकाओं और संकल्प विकल्पों में लगे रहना, अज्ञान में लगे रहना। इसे क्या कहते हैं? भव सागर, भवबंध कहते हैं। जानत तुम ही होई जाई। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। वो क्या है? नाम है, वस्तु का नाम। वस्तु का नाम रखते ही ये दोनों भाव उसमें आ जाते हैं और ये जानकर बुद्धि लय को प्राप्त होती है, यानी बुद्धि का लय हो जाता है। बुद्धि का जितना भी दौड़ है, जानने की जितनी भी सीमा है, वो समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का समाधान हो जाता है। नाम प्राप्त करते ही बुद्धि का संपूर्ण समाधान हो जाता है। नाम है उसके आगे, जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती, वही सद्रूप जानना। जहाँ हमारी यानी बुद्धि लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। जो क्षर को ही संपूर्ण मानकर उसी का अनुसरण कर रहे हैं, वो भी अधूरे हैं। जो निर्गुण अक्षर को श्रेष्ठ मानकर उसके ही पीछे पड़े हैं, वो भी अधूरे हैं। बुद्धि लय को प्राप्त कब होती है? जब इन दोनों भावों का, सगुण साकार, निर्गुण निराकार का लय जब प्राप्त करती है, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है और बुद्धि का लय हो जाता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। हमारा रूप क्या है? क्या केवल हम शब्द ही है, स्पर्श ही है, रूप रस गंध यही है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही है?
क्या केवल अस्थि भांति प्रियत्व चाहत रूप ही है हम? नहीं, इन दोनों भावों का लय जिसमें होता है वो नाम भाव वस्तु भाव है हम। ये विश्व वस्तु इस पिंड से अलग नहीं है। विश्व वस्तु से ही पिंड निर्मित हुआ है और पिंड से ही यानी अनेक वस्तुओं से ही ये पिंड बना है। इसमें कितने कण होंगे शक्कर के? अगर एक एक कण अलग अलग कर दिया जाए तो क्या ये ढेले का ये स्वरूप रह सकता है? शक्कर तो रहेगी, कणों के रूप में रहेगी। ढेला बनना है तो इकट्ठा नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, तो इसमें एक स्फुट ऐसा देखा जाए कि ये जो इसका एक कण है, ये इसका जो कण है, इस कण में ये इसमें जो है वो इस कण में है कि नहीं है ना? जो इसमें है वो इसमें है। जैसी मिठास इसमें है वैसी इसमें है। जैसा इसका रूप है इसका भी रूप है, स्पर्श है इसको भी स्पर्श है ना? दोनों में एक ही है। तो ये है परमात्मा और ये है आत्मा। क्या ये आत्मा इस परमात्मा से अलग है, विभक्त है? हो सकती है? इसी से निकला हुआ कण है जो अपने आप को मैं कहता है। ये मैं कहने वाला जीवात्मा है। वस्तुतः जीवात्मा भी आत्मा ही है और जीवात्मा को अपने आत्म स्वरूप की जागृति देना ही अध्यात्म विज्ञान का कार्य है, जो साधु संत महंत अनेक टीकाकार भाष्यकार कवि सब ने किया। लेकिन हम अपने अपने साकार निराकारवाद में फंसे रहने से आपस में ही लड़ाइयाँ करते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। लेकिन जिसके लिए ये नर शरीर प्राप्त हुआ है उसकी ओर हमने ध्यान न देने से हमारे संशय भ्रम नहीं निकले और हम पंथाई सांप्रदायिक होकर कट्टर बनते हैं और कट्टर बन के आपस में संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के पंथों को दोष देते हैं और एक दूसरे का विद्वेष करते हैं और विद्वेष के बाद फिर विध्वंस तो है ही। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की। ये नहीं जब बोधार्थ है कहीं, ये सदगुरु की महिमा है, ये तत्वदर्शियों की कृपा है। निज बोधार्थ है कहीं, अपने बोध अपने आप को बोध देने के लिए ये सदगुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। अपने अपने आप को बोध देने के लिए, क्योंकि ये बोध यदि हमें नहीं हुआ और सबको हुआ तो भी कोई उपयोग नहीं होगा। सर्वप्रथम तो इस अमृत का स्वाद हमें ही आना चाहिए। और अब विश्लेषण करके फिर बताते हैं कि अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। अष्टांग अक्षर जो है वो कैसा है? साकार है, दिखता है, शब्द दिखता है कानों से, स्पर्श दिखता है त्वचा से, रूप दिखता है आँखों से, रस दिखता है जिह्वा से, गंध दिखता है नाक से और सतोगुण रजोगुण तमोगुण दिखते हैं मन से। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। मिठास का कौन सा रूप है? कितने भी टुकड़े कर दो, कितने ही इसके रूप बदल जाए, लेकिन मिठास तो रहेगी। इसलिए कहा है कि इस मिठास में रूप नहीं है। मिठास है, रूप नहीं है। मिठास को कोई रूप नहीं है। जिस रूप में भी वो है ही। चाहे हजारों रूप बदल दिए जाएं, लेकिन वो मिठास प्रियत्व चाह जरूरत का समापन होता ही नहीं। वो अनेक रंगों रूपों आकारों में फिर नया रूप धारण करके सामने उपस्थित हो जाती है। इसी से पेड़ा बनता है, लड्डू बनते हैं, खीर बनती है, अनेक रूपों में यही शक्कर फिर उपस्थित हो जाती है। इसका समापन होता ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। ये दोनों भावना छोड़ो, क्योंकि ये दोनों भावनाएं अधूरी है, अपूर्ण है। दोनों भावना छोड़ो तो क्या रह गया? अकेला नाम हीरा। मिश्री दीजिए ये कहते ही ये वस्तु उपस्थित हो जाती है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। नाम को प्राप्त करते ही फिर ये भव सिंधु जो है, जो अनेक अंधविश्वास अंधानुकरण अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प है, वो सूख जाता है,
भव सिंधु सूख जाता है, फिर उसको चारों ओर वस्तु रूप ही नजर आता है। ये दोनों भावना छोड़ो, क्षर अक्षर की अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। पुरुषोत्तम भाव को प्राप्त करते ही फिर कनिष्ठ भाव और मध्यम भाव, ये दोनों का लय उसमें हो जाता है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, और नाम लेते ही फिर उसमें अक्षर भी लय है और अक्षर भी लय है, दोनों का लय हो जाता है। ये दोनों भावनाएं नाम में नहीं है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। ये दृश्य जो दिख रहा है वो क्या है? वही है। और ये निराकार मिठास क्या है? जो दिख रहा है वो भी तो शक्कर ही है, और जो इसमें मिठास है वो भी क्या है? शक्कर ही है। और नाम क्या है? शक्कर ही। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। ये क्षर अक्षर इन दोनों भावों का धाम, ये नाम है, वस्तु है, इसलिए इसे सर्व है कहा। इसी में सब है, शब्द से लेकर तो प्रियत्व तक सब कुछ इसी वस्तु में है, इसीलिए इसको सर्व कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। ये एक ही वस्तु में तीन प्रकार की कल्पनाएं हमने की थी। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने आप को जानने के लिए वेदों में कल्पनाएं की गई है तीन प्रकार की। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये बुद्धि में स्थित हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही शब्द हूँ, मैं ही स्पर्श हूँ, मैं ही रूप हूँ, मैं ही रस हूँ, मैं ही गंध हूँ। मैं मुझ में ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, और मुझ में कुछ विशेष गुण हैं जो चाह जरूरत प्रियत्व, और नाम लेते ही ये सब मुझ में आ जाते हैं, सबका लय इसमें हो जाता है नाम में। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। निज रूप लखाने के लिए वेदों में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई है, लेकिन अंतिम कल्पना क्या है? त्रिपुटी में ये सारा विश्व, और तत्त्वम असि, इस त्रिपुटी के द्वारा वेद अंत में उद्घोष करता है, लेकिन वो उद्घोष केवल शब्दों में है, और प्रत्यक्ष में सद्गुरु तत्व दर्शन करा के कराते हैं। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे। अब जब हम ज्ञान विज्ञान के द्वारा इस बोध को प्राप्त कर लिया है, तो अब हमारी चंचलता समाप्त हो गई। अब हम जान गए हैं कि वही सगुण है और वही निर्गुण है। नाम रखते ही दोनों भावनाओं का लय होता है, और ये यहाँ जैसे है वैसे ही एक एक कण में उपस्थित है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। ये धारणा अकंप बैठ जाती है जब हमारा निश्चय हो जाता है, तब हमारा द्वैत चला जाता है। मैं अलग हूँ और ये अलग है, वो अलग है, वो ये अलगाव की भावनाएं समाप्त हो जाती है। इसी को समाधि कहते हैं, समाधि। बुद्धि का समत्व ही समाधि है, और ये लगानी नहीं पड़ती, ये लगती है। तत्व दर्शन के बाद जीव को समाधि प्राप्त होती है, अर्थात उसकी बुद्धि समत्व में स्थिर हो जाती है। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, और ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगती है। सदैव उसको ये ध्यान रहता है कि यहाँ कुछ दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है। लेकिन मेरा जीवात्मा भाव तब तक ही रहता है जब तक मैं शरीर में बंदिस्त रहता हूँ। शरीर छोड़ते ही फिर मैं विराट हो जाता हूँ, और विराट ही
इन यानी अनुभवों को लेने के लिए फिर शरीर धारण करता है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वो अनन्य हो गया। बूंद सागर में मिल गई, अनन्य हो गई। अब बूंद को उस सागर से अलग नहीं किया जा सकता। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ सब ब्रह्म ही है, एक एक कण ब्रह्म ही है। वो वेदों का सार सर्वांग योग के 7वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को हृदयस्थ करने पर मिलता है। वेदों का सार, अकंप स्थिति, द्वैत का निरसन और समाधि का सातत्य, समाधि का सातत्य प्राप्त होता है और वस्तु रूप हो जाते हैं हम, पुरुषोत्तम रूप हो जाते हैं। अब इस अध्याय के प्रकाश में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय जानने का हम प्रयास करेंगे। आप सबने दिए हुए सहयोग, प्रेरणा, प्रोत्साहन का बारंबार हार्दिक स्मरण करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।